तुम्हारी भी एक छोटी बहन है ना, तुम तो समझ सकती हो। नहीं समझ पा रही, आपको समझाना पड़ेगा। बहुत लंबी कहानी है ये। मैं सुनूंगी और समझने की पूरी कोशिश करूंगी। अब बैठिए। अब बताइए सासू माँ। 25 साल पहले की बात है। क्या हुआ? मेरा फेवरेट क्वेश्चन खो गया। लो। मेरे प्यारे फ्लफी क्वेश्चन को पापड़ बना दिया मोटी। है? मोटी? मैं मोटी? फिलहाल तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में, इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है और तुम मुझे मोटे बोल रहे हो। अरे मैं प्यार से मजाक कर रहा था, तुम तो दिल पे ले लेती हो। सॉरी प्लीज सॉरी। अच्छा सुनो, क्या पढ़ रही हो बताओ, मुझे भी दिखाओ। बेबी नेम्स बुक। मैं उन पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहती जो बच्चा पैदा होने तक नाम ही डिसाइड नहीं कर पाती और फिर उम्र भर लल्लू, पुच्चा, टिब्बू, पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं। वैसे ही बताओ, तुम लड़कियों का नाम ढूंढ रही हो या लड़कों का? दोनों के। दोनों के? ये तो बहुत बड़ा काम है यार। अरे ऐसा करते हैं ना, कोई कॉमन नाम ढूंढ लेते हैं जो लड़के का भी रख सकें लड़कियों का भी रख सकें। जैसे किरण, किरण कुमार, किरण जुनेजा, या फिर शशि, शशि कपूर, शशिकला, या बेस्ट बिट्टू रख लेते हैं। मैं तुम्हें अभी दिखा। अरे नहीं। अरे बैठो क्या हो गया? बैठ जाओ। क्या हुआ? एक खूनी हूं मैंने अपने हाथों से एक आदमी का खून किया है। अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। पर आपने वो खून अपने बचाव में किया था। आप तब भी बेगुनाह थी और आप आज भी बेगुनाह हैं। फिर भी आपने अपनी जिंदगी के 7 साल जेल में बिता दिए। इतने सालों से आप अनाथालय में दूसरों के बच्चों का ख्याल रख रही हैं और अपने बच्चे से मिल भी नहीं पा रही, उसे देख भी नहीं पा रही। अगर आपने जुर्म किया है तो आपने उसकी सजा भी पाई है। बहुत बड़ी कीमत चुका चुकी हैं आप। तो क्यों आप अपने घर वापस नहीं आ सकती? क्योंकि मेरे पति मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। गलत कर रहे हैं वो। अगर उन्हें आपसे नहीं मिलना है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते वो। मेरी अब तो उस घर में न जगह है न जरूरत। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ होगा और प्रेगनेंसी में ऐसा अक्सर होता है। प्रीनेटल योगा शुरू कर दो तुम, सब ठीक हो जाएगा। बिना बात के आपको परेशान करती हूँ। मैंने तो विधान से कहा था कि टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, तो सुना ही नहीं, सीधा आपको फोन लगा दिया। गौर से देखिए, झूठी नंबर 1 है ये। इतनी टेंस थी, मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा, डॉक्टर निशान पड़ गए। मैं दिखाता हूँ आपको। पहली प्रेगनेंसी है, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाती है। अब तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अच्छा आपकी फीस में? अब मुझे फीस दोगे? घर का नहीं मानते हो ना? शादी में नहीं आई इसलिए ऐसा कर रहे हो? तुम्हारा गिफ्ट ड्यू है। और सुयश और फाल्गुनी का भी। घर पे आ जाओ डिनर के लिए, चारों आना। श्योर डॉक्टर, मैं मॉम से पूछ लूंगी। वैसे उत्तरा जी है कहाँ पे? मुझे भी उनसे मिलना था। अरे उनके जैसे लोग दुनिया में आजकल होते कहाँ हैं? कैसे उन्होंने फाल्गुनी को ऑपरेशन के बाद भी अपनी बहू बनाया। ऑपरेशन से क्या मतलब जीजी माँ का तो बस अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था ना। अपेंडिक्स? लेकिन नर्स ने तो बोला था कि कुछ और ही केस था। उत्तरा ने मेरे पति के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी बुन रखी है।
और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। पर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है। वो हम सबको मोहरा बना के चालें चल रही हैं। आपका जिक्र तक नहीं होता उस घर में। शायद यही मेरी सजा है। मैंने भी तो इतने सालों तक अपने आप को उस घर से दूर रखा। पता चला कि मेरे बेटे की शादी हो रही है तो चली आई। अच्छा लगा ये देखकर कि उसने तुम्हारे साथ फेरे लिए। अब मैं आराम से वापस बनारस जा पाऊंगी, हमेशा के लिए। पर आपका बेटा खुश नहीं है। उत्तरा देवी ने मेरे और सुवेश के रिश्ते में झूठ का ऐसा बीज बोया है कि वो मुझसे दूर हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा वो एक ही औरत पे करते हैं, वो औरत जो किसी के भरोसे के लायक नहीं है। आपकी बहन उत्तरा देवी। आपको उस घर में वापस आना होगा सासू माँ। पर मैंने तो उससे वादा किया था कि मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। और अगर उत्तरा देवी आपको खुद बुलाएं अपने घर तो? मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो खुद आपको अपने घर बुलाएंगे, रावत किला में। अपेंडिक्स? लेकिन नर्स ने तो कहा था कुछ और ही केस है। कुछ और क्या? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। जयपुर की बेस्ट डॉक्टर बुलाई गई थी ऑपरेशन के लिए। वो डॉक्टर सोनाली। शी इज द बेस्ट। आखिर ऑपरेशन उत्तरा देवी रावत की होने वाली बहू का था। अपेंडिक्स गाइस, मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए थे। डॉक्टर सहगल, इसमें क्या बड़ी बात है? वो सब छोड़िए, मुझे बताइए मेरी छोटी बहू के पेट में रावत खानदान का जो अंश पड़ रहा है वो कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। बस मुझे लगता है कि नियति को थोड़ा अच्छे से खाना पीना चाहिए। अच्छे से? अब और कितना अच्छे से? दिन भर खाती है। मैं दिन भर खाती हूँ मॉम। विधान, मॉम से शिकायत करती हूँ? हाँ तो करूंगी ना, फिर नहीं करूंगी। चलिए उत्तरा जी, मैं चलती हूँ। ओके ओके। सॉरी, मैंने आप है? शोम जी, हाँ। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई? वो आपने कल होली के फंक्शन पे अपने आप पे एक भी रंग का छींटा नहीं लगने दिया। हाँ। वैसे भी आपको होली पसंद नहीं है ना? मन ने तो बहुत पसंद है होली, लेकिन ये मैडम जी के सजा के चक्कर में ना सब कुछ मतलब वो एक दिन बेरंगी के चक्कर में सब। एक दिन बेरंगी? ऐसा तो कोई शो भी आता है ना टीवी पे। अब एक दिन सतरंगी। वही एक दिन अरे सतरंगी। दुनिया का सबसे बढ़िया शो है। हाँ, मजेदार तो है। और आपको पता है सासू माँ है ना, हाँ, वो बताती नहीं है, लेकिन मन ही मन वो भी इस शो में आना चाहती हैं। तो मैं बात करूं मैडम जी से? नहीं, आप बताएंगे क्यों? सरप्राइज दीजिए ना उन्हें। सोचिए कितना खुश हो जाएंगी ना सासू माँ। हाँ, अगर आप खुद से शो वालों से बात करके उन्हें कॉल करवाएंगे, और उनका राइट हैंड भी तो साथ में जाएगा ना। अरे क्या बोल रही है? राइट हैंड मतलब दायां हाथ, तो बायां हाथ भी जाएगा मैडम जी का, पैर भी जाएंगे, मैडम जी पूरी जाएंगे ना सब हाथ के। शोम जी, राइट हैंड मतलब उनका खास आदमी, और उनका खास आदमी कौन है? शोम जी। हाँ, मैं भी शूटिंग करूंगा। हाँ। और सोचिए इस वर्ल्ड फेमस शो के जरिए आप वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। फिर तो हमें आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा शोम जी। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे ऐसे ही मिल लूंगा, अपॉइंटमेंट की जरूरत ना है। मैं मैडम जी नहीं, मैडम जी को ना शो वालों को फोन करूंगा। सोम सिंह जी टीवी पे। टीवी पे।
हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। आपको पता है पंडित जी, भगवान के चरणों में काफी सारे लोग आते हैं भीख मांगने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और हम जैसे कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। अब देखिए ना, टीवी शो वालों का सामने से फोन आया। दिन ब दिन हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दान दक्षिणा करने में पीछे नहीं हटते। शो यजमान, दक्षिणा हो या चढ़ावा, हर काम सवाया ही करना चाहिए, शुभ रहता है। आप ये 2000 के नोट की जगह 2001 कर दीजिए, शुभ रहेगा। माफ कीजिए पंडित जी, हम एक का सिक्का नहीं रखते। लेकिन मेरे पास है पंडित जी। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। पंडित जी ये क्या? मैडम जी ने 2000 रुपए दिए और बड़ी बहू ने सिर्फ 1 रुपए, और आपने दोनों को सेम टू सेम आशीर्वाद दिया। मैडम जी को तो लंबा आशीर्वाद मिलना चाहिए। आशीर्वाद में भेदभाव नहीं होता शोम जी। भगवान अपने भक्तों को उनको पैसों से नहीं, उनकी भावनाओं से तोलते हैं। उत्तरा देवी आपकी बड़ी बहू कमाल है, बहुत कमाल है। वो क्या है कि मैडम जी छत्र छाया में सब कमाल हो जाते हैं। मैडम जी मान है, दया गुणा की कान है ना? तो हाँ पंडित जी आई, आपको बाहर छोड़ दो। मैडम जी हमारी मीटिंग में हम चलते हैं। खेल तो शुरू हो गया है खाना, बस आप अपना आशीर्वाद रखना। कल मैं सुयश की असली माँ को इस घर में लाने वाली हूँ। बल्लू सर रेडी? हाँ नमता जी, रोल करते हैं। रोलिंग एक्शन। हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है एक दिन सतरंगी। ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक ज़रोखा है जिससे आप देश के अमीर और मशहूर लोगों के घर में झांक कर उनकी शान और शौकत को निहार सकते हैं। और आज हम आए हैं मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तरा देवी रावत के घर रावत विला में। तो आइए और देखिए उनकी जिंदगी की एक झलक। और हाँ, याद रखिएगा हमारे शो में जो जैसा है वैसा ही दिखता है, बिना किसी काट छाट और एडिटिंग के। मतलब कि जो जैसा है वैसा ही दिखेगा रियलिटी शो के इस आईने में जिसका नाम है एक दिन सतरंगी। अच्छा, अब हमारी एक एक मिनट कीमती है, इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मिसेस उत्तरा देवी रावत से मिलने। ये है मिसेस उत्तरा देवी रावत। तो आइए, अब मैं आपको बुलाने वाली हूँ मिसेस उत्तरा देवी रावत के परिवार से। मैं जयंत रावत, इनका इकलौता पति सुयश रावत, बड़ा बेटा। फाल्गुनी पुरोहित, फाल्गुनी रावत, बड़ी बहू। विधान रावत, लाडला। नियति रावत, छोटी बहू। शोम जी, कैमरा ऑन है, बोलिए ना, घबराइए नहीं। शोम जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। सोम सिंह जी डैमेजर, मतलब मैनेजर उत्तरा देवी का। अरे रुको रुको, कट कट कट, पागल हो गए तुम लोग। ये क्या कर रहे हो? तू क्या? अरे क्या हुआ शोम जी? भाई नम्रता जी, आप क्या बोल रही हैं? देखिए ना कितना भद्दा डांस कर रही है छोरियां। ऐसा करता है कोई? और आपका शो क्या है? एक दिन सतरंगी। अरे ऐसा नहीं होता हमारे शो में, जो जैसा है वैसा ही दिखता है, तभी तो ये रियलिटी शो कहलाता है ना। वैसे भी जो जितना मजेदार होगा लोग उन्हें उतना ही पसंद करेंगे। अब आपको उनका डांस भद्दा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऑडियंस मजे ले लेकर तालियां बजाए। अरे फिर तुम्हारी पूरी मंगला होनी चाहिए थी। हाँ, अरे कितना भद्दा डांस करे, दुनिया के सबसे बड़े कार्टून लगे, सबसे बड़ी कार्टून।
वैसे है कहाँ आपकी बीवी? अरे मायके गई है जोधपुर। जोधपुर? हाँ। इसका मतलब है जोधपुर के दर्शकों के साथ आज के एपिसोड का हमारा खास कनेक्शन बन गया है। ये मतलब जोधपुर वाले भी ये देखेंगे? ये तो पूरा इंडिया देखेगा मिस्टर शिवम। मंगला मुझे माफ कर दे, देख मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब मैडम जी ने करवाया है। अब ये एपिसोड देखने के बाद मंगला जी पे कौन सा बम फोड़ेगी वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब आप सब लोग भी एक ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम 1 to 1 इंटरव्यू शुरू करते हैं। जीजी माँ। हाँ बिट्टू, आपसे कुछ बात करनी थी, तो कल से टाइम ही नहीं मिला। बोलना। आपका किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? अपेंडिसाइटिस का ही तो ऑपरेशन था, बताया था ना तुझे। पर डॉक्टर सहगल ने तो कहा किसी और चीज का था। बिट्टू, डॉक्टर सहगल ने थोड़ी ना मेरा ऑपरेशन किया था। पर उन्होंने हॉस्पिटल की नर्सेस से सुना था। नर्सेस ने भी ऑपरेशन नहीं किया था बिट्टू। अपने बिट्टू के सर पे हाथ रख के कसम खाओ और कहो कि अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन था। बिट्टू, ये ऐसे छोटी छोटी बातों पे कसमें खाने से ना कसम की वैल्यू खत्म हो जाती है। आज घर में शूटिंग है और इतने सारे लोग आए हैं, तो भी ना क्या बेकार की बात लेके बैठ गई। ये देख कितनी अच्छी जैकेट है ना। शूटिंग फिर से स्टार्ट होने वाली है, चल आजा जल्दी आ। सबको ठीक से नाश्ता करवा दो। यस मिसेस अग्रवाल, ये सतरंगी वाले पीछे ही पड़े थे। मैंने कहा चलो आ जाओ। ऑन। बोलो सर, रेडी? मैम 10 मिनट लगेंगे, लाइटिंग हो रही है। ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। सच? ये तो बहुत सुंदर है। इसे पहन के तो मैं शूटिंग भी कर सकती हूँ। एक बार ट्राई करके दिखाइए ना। हाँ मैं कर सकती। ड्रेस आ जाओ। इतना परफेक्ट फिटिंग ऐसे कैसे? शायद आपको याद नहीं है, पिछली बार जब आप जयपुर आई थी शूटिंग के लिए, तो राधा जी की पोल में आपने एक दर्जी से अपने लिए इमरजेंसी में एक कुर्ता सिलवाया था। शूटिंग जल्दी होनी थी और कपड़ा भी तभी आया था, याद है आपको? हाँ, फाल्गुनी। हाँ। तुम इस घर की बड़ी बहू, वाह। हमारे शो का स्पेशल फीचर तो तुम्हें होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो आपको आपके स्पेशल सेगमेंट के लिए एक आइडिया देने आई थी। हाँ तो बोलो ना। दरअसल